गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड से रिलेटेड यहाँ पे लगभग 50 क्वेश्चंस। तो उत्तराखंड एलटी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे उत्तराखंड जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ हैं, तो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं उत्तराखंड की? गंगा भी है, यमुना भी है और काली भी है, यानी कि ये जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सभी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। जल का परंपरागत स्रोत है, तो जल का परंपरागत स्रोत क्या है पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन हमारे पास है, पोखर, धारा, नौला और ये सभी। धारा है जिसको स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। नौला आप लोग जानते ही हैं, ठीक। पोखर जिसको खाल बोलते हैं, खाल यानी कि लोकल लैंग्वेज में खाल, स्किन वाली खाल नहीं, दूसरा, ठीक है, जो ज़मीन में बनाए जाते हैं बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए, आपने देखा होगा, ठीक। और नौला तो आपको पता है, जैसे फेमस है धारा नौला, पनवा नौला, ठीक। अल्मोड़ा में अगर बात करें तो नौला, नौले होते हैं पानी के लिए, ठीक। ये प्राकृतिक होते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसको मैन मेड भी बोल सकते हैं, उसी को नया रूप दे दिया जाता है, लेकिन बोले तो नेचुरली रहते हैं अधिकतर, ठीक। पोखर का स्वरूप होता है, तो पोखर का स्वरूप कैसा होता है? प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है, ए और बी दोनों, ये पूछा जा रहा है। तो पोखर का स्वरूप जो है नेचुरल भी आपको देखने को मिलेंगे और मैन मेड भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, पहाड़ी ढलानों पर जल को रोककर जल संचय के हेतु जो बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? गाढ़ गदेरा, पाटा, पोखर या चाल खाल। चार ऑप्शन है, तो इसको बोला जाता है चाल खाल करके, ठीक है। इसी में अगर बात करें तो एक आपने देखा होगा अधिकतर दीवारों पे जैसे लिखा रहता है अधिकतर, या रोड के साइड में जो पिलर्स हैं उन पे लिखा रहता है चाल खाल खंती बनाओ करके, ठीक है। जल संचय हेतु, जल संचय जीवन संचय करके आपने देखा होगा। इसी में देखिए चाल खाल की औसत चौड़ाई होती है, तो औसत चौड़ाई कितनी होती है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। चाल खाल की औसत चौड़ाई होती है, कितनी होती है ये पूछा जा रहा है। तो 10 से 12 मीटर होती है। कितनी होती है? 10 से 12 मीटर होती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हमने चाल खाल बता दिया था, ठीक। फिफ्थ में चाल खाल के लिए 10 से 12 मीटर। सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर का क्वेश्चन कहता है, सिंचाई की आधुनिक सुविधाओं का विकास अधिक उन्नत है, तो किस लिए उन्नत है? सिंचाई की अगर जो आधुनिक सुविधाओं का विकास अधिक उन्नत है, कौन सी उसका जो है आधुनिक सुविधाओं का विकास अधिक उन्नत है? गढ़वाल में है, कुमाऊं मंडल में है, या ये भी दोनों में? क्वेश्चन नंबर सिक्स में तो कुमाऊं मंडल में ज़्यादा है, ठीक है। सिक्स का बी। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए। सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन कहता है, उत्तराखंड का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं और जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उधम सिंह नगर जो है सबसे ज़्यादा सिंचाई यानी कि सिंचित क्षेत्र है, इरिगेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सिंचाई की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, देखिए उत्तराखंड का न्यूनतम सिंचित क्षेत्र कौन सा है? उत्तराखंड का न्यूनतम जो सिंचित क्षेत्र है वो कौन सा है? तो न्यूनतम चमोली है, अधिकतम जो है हमने अभी पढ़ा उधम सिंह नगर है। परंपरागत सिंचाई के साधन हैं, तो परंपरागत सिंचाई के जो साधन हैं वो कौन कौन से हैं? नहर, नलकूप, हैंडपम्प, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। पोखर को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? पोखर को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है हमने बताया था, इसको खाल करके बोलते हैं, ठीक है। 10th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खाल का मतलब ये स्किन से नहीं है, खाल का मतलब ये उसी से है, ज़मीन में जो बनाए जाते हैं, ठीक है, पानी रोकने के लिए, ठीक है। बरसात के पानी को रोकने के लिए भी बनाए जाते हैं, वर्षा जल जो है उसके लिए भी ये बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है, किस वर्ष लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अंतर्गत सिंचाई गूल का निर्माण किया गया? तो लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अंतर्गत जो है सिंचाई गूल का निर्माण किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा जा रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 2018।
12वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। तो उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर कौन सी है पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपरी गंगा नहर करके हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऊपरी गंगा का उद्गम कहाँ स्थल है, उद्गम स्थल कहाँ से है ऊपरी गंगा की अगर बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किसने करवाया था। ऊपरी गंगा नहर जो है इसका निर्माण किसने कराया था, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी। रेल डाक उतार के जनक के संबंध में भी आपको पता होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूर्वी गंगा नहर की लंबाई कितनी है। पूर्वी गंगा नहर की लंबाई कितनी है, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4855, ठीक है, किलोमीटर करके है, 4855। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए फ्रेंड्स इस वाले में जो हमने क्वेश्चन अभी पढ़ा 4855 जो हमने देखा था, ठीक, ये 4855 होके 48.55 करके, ठीक है, पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वी गंगा नहर की शाखाएं हैं, जो पूर्वी गंगा नहर है उसकी शाखाएं हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, थोड़ा सा मैं इसको रीड कर दे रहा हूँ तो आप इसको देख लीजिएगा। पूर्वी गंगा नहर की शाखाएं हैं, तो कौन सी हैं इसकी शाखाएं पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, चंदोक भी है, नगीना भी है और नहटोर भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी नहर चंपावत जिले के बनबसा से निकलती है। चंपावत जिले के बनबसा से कौन सी नहर निकलती है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर हो जाएगा शारदा नहर। कौन सी नहर है, शारदा नहर, चंपावत जिले के बनबसा से शारदा नहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, शारदा नहर का निर्माण कब हुआ था। शारदा नहर जो है उसका निर्माण कब हुआ था, तो उसका निर्माण हुआ था वर्ष 1928 में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। कुमाऊं क्षेत्र की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो ये जो ऑप्शन हमारे पास है, देखिए भीमताल, रामगंगा, शारदा, ये सभी तो भीमताल है, ठीक है। इन ऑप्शंस की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक। जमरारी बांध परियोजना से उत्तराखंड के किस जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। जमरारी बांध परियोजना से उत्तराखंड की किस जिले को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन हो जाएगा, नैनीताल। नानक सागर बांध नहर परियोजना किस नदी पर निर्मित है। नानक सागर बांध नहर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है पूछा जा रहा है। तो नहटोर करके हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहते हैं, देखिए टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनी है। टिहरी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदियों पर बनी है, तो भागीरथी और भिलंगना नदियों पर बनी है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ कब हुआ, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है। तो वर्ष 2006 में हुआ, ठीक। उत्तराखंड में लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत निःशुल्क बोरिंग योजना कब चलाएगी। लघु सिंचाई योजना के तहत जो है निःशुल्क बोरिंग योजना कब से चलाएगी पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1985। कुमाऊं क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग की सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। तो कितने प्रतिशत भाग की सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है 25 में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, लगभग 44.57%, ठीक। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ हुआ था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ कब हुआ था ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2015 में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र एवं राज्य सरकार की भागीदारी है, कितने प्रतिशत भागीदारी है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में। तो 75% जो है केंद्र की है और 25% राज्य सरकार की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अनुमोदित धनराशि कितनी है? तो अनुमोदित धनराशि यहाँ पर पूछी जा रही क्वेश्चन नंबर 28 में 28 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 29 करोड़ 78 लाख। ठीक, हर खेत के लिए पानी योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो हर खेत के लिए पानी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 में। तो जल प्रबंधन भी है, जल स्रोतों का विकास भी है, जल संचय को बढ़ाना, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। टिहरी बांध परियोजना का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो टिहरी बांध परियोजना जो है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो प्रोफेसर जेम्स ब्रून ने किया था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? देखिए, टिहरी बांध परियोजना का वास्तविक नाम क्या है? टिहरी बांध परियोजना का वास्तविक नाम क्या है पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 31 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्वामी रामतीर्थ सागर इसको इस नाम से भी जाना जाता है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 32। तो टिहरी बांध, ऊंचे बांध की बात चल रही है। ठीक है, 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई? 33 में पूछा जा रहा है राष्ट्र का गांव की संज्ञा किसको दी गई? टिहरी बांध परियोजना को। टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन कब हुआ था? टिहरी बांध विरोधी समिति, विरोध जो इसके लिए समिति का गठन किया गया था वो कब हुई थी? 34 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1978 में। धारचूला पनबिजली योजना कब शुरू हुई? तो 35 में हमसे पूछा जा रहा है धारचूला पनबिजली योजना, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 2005 में। धारचूला पनबिजली योजना परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो धारचूला पनबिजली परियोजना जो है कौन सी नदी पर निर्मित है ये पूछा जा रहा है? तो धौलीगंगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धारचूला पनबिजली परियोजना से किन राज्यों में बिजली आपूर्ति नहीं की जाती है? कौन से राज्यों में बिजली आपूर्ति नहीं की जाती है पूछा जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में नहीं की जाती है। ठीक है, 37 का डी। रन ऑफ द रिवर तकनीक संबंधित है, किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। 38 की अगर बात की जाए तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बांध परियोजना से। किससे संबंधित है? बांध परियोजना से, 38 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कोटेश्वर बांध परियोजना कौन सी नदी पे है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 39 में। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भागीरथी नदी पर। कोटेश्वर बांध परियोजना की जल विद्युत उत्पादन क्षमता, तो इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता पूछा जा रहा है कोटेश्वर बांध की। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 400 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहते हैं? विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना कौन से जिले में है पूछा जा रहा है? 41 का डी हो जाएगा, चमोली जिले पर। विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना से उत्पादित बिजली का कितने प्रतिशत भाग उत्तराखंड का रॉयल्टी के रूप में मिलता है? उत्तराखंड का रॉयल्टी के रूप में मिलता है 42। इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 12%। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहते हैं? देखिए, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना निर्मित है, तो किस में निर्मित है ये पूछा जा रहा है? 43 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम। 44 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर देखिए, मनेरी भाली परियोजना के प्रथम चरण को कब प्रारंभ किया गया? तो इसको प्रारंभ किया गया वर्ष 1984 में। मनेरी भाली परियोजना किस जिले में निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा जा रहा है, तो उत्तरकाशी में। राज्य में खनिज संसाधनों की उपलब्धता है, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी में भी है, लघु हिमालय शैलों में भी है, और पूर्ण नदी घाटियों में भी है। दून नदी घाटियों होना चाहिए था, पूर्ण नदी घाटियों देखते हैं। भारतीय खान ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? 47 में पूछा जा रहा है, भारतीय खान ब्यूरो का जो है क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? 47 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देहरादून में। 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं? देखिए, उत्तराखंड में सर्वोत्तम श्रेणी के चूना पत्थर की उपलब्धता है कहाँ पर है? 48 नंबर का क्वेश्चन। तो पीपतकोटी, मंदारम, झिरोली सब में है, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
49 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए देहरादून में मसूरी के समीप लगभग कितना संगमरमर का भंडार उपलब्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात की जाए तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितना भंडार है? 4 मिलियन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आज जो है वॉइस थोड़ा सा स्लो हो सकती है, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात की जाए, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में मैग्नेसाइट के पर्याप्त भंडार उपलब्ध नहीं है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 50 में। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किन क्षेत्रों में मैग्नेसाइट की पर्याप्त भंडार नहीं है, तो वारकोट क्षेत्र देहरादून करके सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो, जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।